प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2014 के पेपर के साथ हम लोग उपस्थित हैं। मुख्य परीक्षा जो 2014 में होता है, 2016 के हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 2016 का जो पेपर होने वाला है वो आपका पेपर 20 सितंबर को होने वाला है। कब होने वाला? 20 सितंबर को होने वाला है। तो एक एक प्रैक्टिस से पेपर को हम लोग कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को देख लीजिए। 2017 का प्री मेंस और 2016 का प्री और 2014 का मेंस, और जल्द ही आपको 2000 नीचे के और जो भी क्लासेस के हुए हैं उन सब के आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक बार इसको जूम कर दें तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने विलोम से लिया गया है, मेंस परीक्षा का है 2014 का। ठीक है, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत कैसे लिखा जाता है पहले तो यही देख लीजिए, चूंकि आपसे पूछा जाता है। तो आहूत का विलोम शब्द क्या है? आहूत का विलोम शब्द होता है आपका अनाहूत। क्या होता है? अनाहूत होता है। शेष विकल्प तर्क संगत में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अध, अध का विलोम शब्द क्या होता है? अध का इत होता है। अध का क्या होता है? इत होता है। ठीक है, अध का विलोम शब्द क्या होता है? इत होता है। वादी का क्या होता है? प्रतिवादी होता है। वादी का क्या होता है? प्रतिवादी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अवर, अवर का विलोम शब्द बताना। अवर का प्रवर होता है। अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। देख लीजिएगा आगे, और सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपके समान अध्ययन के समस्त चीज़ें आपको डाल दी जाएंगी, और बहुत जल्द ही हम 2020 का क्लास लेके आ रहे हैं, यानी आर ओ की क्लास लेके आ रहे हैं। हम आप लोगों को बताएंगे, और उसमें एक हम नई सुविधा से आएंगे, जो कि क्लास आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगी, लेकिन हम लोग उसमें गूगल क्लास के माध्यम से आएंगे। तो उसके बारे में हम सब कुछ आपको एक दिन बताने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोगों का मेन उद्देश्य 20 तारीख को होने वाली परीक्षा को इस तरह से करना है ताकि हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएं, मेंस प्री क्वालिफाई कर जाएं। तो इसके तैयारी के तहत हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। क्रम से आपको एक लक्ष्य साध करके अपने दिशा में चलना है, ताकि आपका लक्ष्य सटीक हो और आप सफलता के उस शिखर को अचीव कर सकें। जो आपकी ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी चाहत है, वो जल्द से जल्द पूरी हो। तो इस समय अभी यही बातें होंगी। 20 तारीख के बाद, पेपर देने के बाद हम आपसे बताएंगे पेपर साल और फिर उसका कट ऑफ बताएंगे, और फिर ये सब बताने के बाद हम उसी समय आपसे बताएंगे किस तरह से हम लोग 1 अक्टूबर से या 25-26 तारीख तक लगातार उसकी व्यवस्था चलेगी। और उसके बाद 1 अक्टूबर से हम लोगों की क्लास शुरू होगी, तो हम उसमें आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग 2020 का बैच लेके चलेंगे, क्या तैयारियां होंगी, उस समय हम लोग बात करेंगे। तो इस समय वक्त ना जाया करते हुए हम लोग चलिए प्रश्न करते हैं। अब मैं किसी तरह की कोई बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूँगा। ठीक है, तो चैनल के साथ आप बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो सबसे पहला अगला प्रश्न आपका होता है अवर का क्या होता है? तो अवर का आपका हो जाता है प्रवर। ठीक है, अवर का क्या हो जाता है? प्रवर हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लघु, लघु का विलोम शब्द क्या होता है? गुरु होता है। लघु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु को क्या कहते हैं? लघु मतलब छोटा। आप कहते हैं ना मेरा लघु भाई है, मेरी। ठीक है, तो लघु का क्या होता है? गुरु। गुरु मतलब बड़े को। ठीक है, उसके बाद कनिष्ठ और वरिष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है, आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी क्या होता है? उसमें लिखा रहता है जूनियर असिस्टेंट को कहते हैं कनिष्ठ सहायक। वो उसका जो अधिकारी होता है, जब आप प्रमोट करते हैं तो आप सीनियर असिस्टेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप वरिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, तो कनिष्ठ का उल्टा क्या होता है? वरिष्ठ। सुअर का क्या होता है? कुंवर होता है। सुअर का क्या होता है? कुंवर होता है। ठीक है, जटिल, जटिल का विलोम शब्द आपको बताना। तो जटिल मतलब क्या होता है? बहुत मतलब जटिल हो। जटिल का मतलब जटिल ही होता है। ठीक है, तो जटिल का क्या होता है? सरल होता है। जटिल का क्या होता है? सरल। जटिल मतलब कठिन मान चलिए, तो कठिन का क्या होता है? सरल, आसान। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म यहाँ पे अशुद्ध दिया जा रहा है, तो इसमें आपका आमिष और सामिष अशुद्ध दिया गया, बाकी सब सही है। क्यों सही है? आयत, आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये तीनों सही हैं। आमिष का सामिष जहाँ पे दिया गया है, आमिष का सामिष नहीं होता है, बल्कि निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, तो क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, क्या है? वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ये आपका क्वेश्चन है नंबर 7। ठीक है, 30 प्रश्न है, और आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा प्रश्न देख के जाइएगा। सिर्फ 30 प्रश्न है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपसे 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, इसमें से बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन आपका शुद्ध कौन है? उज्ज्वल। अक्सर याद रखिएगा, उज्ज्वल में आधा जा 2 बार होता है। ठीक है, उज्ज्वल। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कवित्री। देखिए, कवित्री को पूछा जाता है, तो कवित्री का क्या होता है? कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री होता है। इसको कवित्री पढ़िया पढ़ा करिए, तो आपका गलत कभी नहीं होगा।
निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पे संन्यास, संन्यास की वर्तनी शुद्ध है। संन्यास ऐसे ही लिखा जाता है जैसे लिखा गया, सन सा के ऊपर बिंदी भी होता है, अदन्ना भी होता है और यास होता है, ठीक है। संन्यास तो आपका शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार ऐसे लिखा जाता है, प्रत्युपकार, ठीक है। उसके बाद दुरावस्था, दुरावस्था, और उसके बाद कैलाश में छोटा सा हो जाता है, खट्टी सा नहीं होता, छोटा सा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन है? उपरोक्त। उपरोक्त आपका शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, ठीक है। उपरोक्त नहीं होता बल्कि क्या होता है? उपर्युक्त होता है, ठीक है। उपर्युक्त होता, क्या होता है? उपर्युक्त होता है, ठीक है। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में एक सेकंड, सॉरी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो 1 मिनट सब दिखने चाहिए। हाँ, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है, ठीक है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है और अशुद्ध वाक्य यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर दे रहा है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में काशी शब्द कर्ता है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अतः रहा है की जगह पे रही है, यानी काशी अगर स्त्रीलिंग है तो रहा है नहीं होगा बल्कि वहाँ क्या होगा? रही है होगा, और इसीलिए क्या है? गलत है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है शुद्ध वाक्य, ठीक है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन आपके 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ऑप्शन आपका नीचे है। तो इन तीनों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा शुद्ध वाक्य वाला शब्द कौन सा है। तो पहला है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, नहीं, दोषों से मुक्त होना चाहिए था, दोषों से विहीन गलत है। वे सब दोषों से हीन है, नहीं, हीन नहीं होगा, ये भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त, हाँ देखिए ये आपका सही हो सकता है। आंसर अभी देख लेते हैं हम लोग। अगला चौथा आंसर है वे सब, हाँ चलिए सी वाला ही आपका सही आंसर है, ठीक है। सी वाला ही आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो आपका ये आंसर एकदम सही है, शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ जाते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए देख लेते हैं। यहाँ से जानते हैं आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द में प्री में, लेकिन यहाँ मेंस में है तो 4 ही 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। और जो यहाँ देखिए, जो गम रहित हो, अगम, जहाँ पर, जहाँ या जिसके अंदर ना जाया जा सके, अगम्य। जो समझने में ठीक हो, भाषा से संबंध रखता हो, क्लिष्ट। जो जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो आपका क्या हो जाता है? पार्थिव हो जाता है, ठीक है। 1-2 प्रश्न साफ नहीं, उसके बाद आपका साफ है, पीडीएफ घबराइए मत। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक एक शब्द बताना है आपको, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। जो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज। जो निम्न जात में पैदा हुआ, अंत्यज। जो ना आया हो, अनागत होता है, ठीक है। उसके बाद जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अलभ्य कहते हैं। जो प्राप्त ना हो, अप्राप्य कहते हैं। जो उपलब्ध ना हो सके, अनुपलब्ध कहते हैं, ठीक है। अनुपलब्ध कहते हैं, ठीक है। बहुत से भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बताना, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बताना, क्या कहेंगे? बहुभाषाविद। क्या कहेंगे उसे? बहुभाषाविद। और आगे बढ़ जाते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में देख लेते हैं। 30 ही प्रश्न है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। दीठ का तत्सम रूप है, और कमेंट करके जरूर बताया करिए क्लास आपको कैसा लगा। आप
आपके लिए हितकर है कि नहीं है, कुछ संशोधन हो, जो कुछ सलाह हो, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा और लाइक ज़रूर करके जाया करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई आपको समस्या है, आप कहना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। मैं कमेंट एक एक सबका पढ़ता हूँ और मैं बता दूँ कि जो कमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर कोई आपको सुधार चाहिए तो सुधार भी मैं करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। दीठ का तत्सम रूप है, दीठ का तत्सम रूप क्या है? दृष्ट है। दीठ का तत्सम रूप क्या है? दृष्ट है। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं, कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे कपूर जो है तत्सम नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद कपूर का कर्पूर होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव, कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द यहाँ पे कोयल है। कोयल का क्या होता है? तत्सम कोकिल होता। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? अटारी होता है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? अटारी। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो उसे आपको बताना है। तीन यहाँ पे तद्भव है। जल, नग्न और भ्रमर, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। और जल जो है, तीन जो है, यहाँ पे तीन लिखा गया है। तीन क्या है आपका? तद्भव शब्द है। तृण उसका तत्सम शब्द होता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका है करपट का तद्भव रूप बताना है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? तो कपड़ा होगा। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा होता है। विशेष विशेषण से आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कह रहा कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप कहेंगे बनारसी जो है, आप यहाँ पे क्या है? विशेषण। बनारसी क्या है? विशेषण है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। क्या है? उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, यह वाक्य पुस्तक शब्द, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो आप कहेंगे इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष से। पुस्तक क्या है? विशेष से, ठीक है। उसके बाद उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, कह रहा 500 पृष्ठ है, इसमें उस शब्द क्या है? तो उस शब्द क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। उस शब्द क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। और अगला बढ़ जाते हैं आपका। यह चींटी खोटी सी दिखाई देती है, दिखती है, इसमें खोटी सी मतलब क्या है? खोटी सी क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे चांदी, सॉरी वहाँ चींटी नहीं चांदी है, चांदी खोटी सी दिखाई देती, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट प्रश्न है। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? दनामोल में आपका क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न 2014 के मेंस एग्जाम के हिंदी में पूछे गए 30 प्रश्न आपके इस प्रकार रहे। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न 2014 के प्री का बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल के साथ विजिट करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।